Hey guys, this is Kadambari Savardekar, aka A Chashmish. दोपहर के बज रहे एक एक्चुअली और मैं लेट उठी हूँ एज़ यूजुअल बिकॉज थोड़ा कल बाहर गई थी तो आने में लेट हुआ तो इसीलिए लेट उठी। तो फिर अभी मुझे मम्मी ने बताया कि नागपंचमी है और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ एंड ऑल देखे कि फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है या आके चला गया, आई डोंट नो, बट फ्रेंड्स के लिए हर दिन फ्रेंडशिप डे ही होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से भी आपको मिला ही दूँ क्योंकि मैंने आपको मेरी बर्थडे पे ज़्यादा किसी से मिलवाया नहीं है और स्पेशली मेरी बेस्ट फ्रेंड से। तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाऊँ, लाइक हम बताएंगे कि हम कैसे मिले, हम क्या करते हैं मिलके, तो सब धीरे धीरे बता देंगे, आगे मिला देंगे उससे भी। मम्मी तू काय बनवतेस? भाकरी। मला जेवढं माहिती है, मुझे जितना पता है, भाकरी जो है वो एक्चुअली एक महाराष्ट्रीयन रोटी कह सकते हैं। हिंदी में पता नहीं, भाकरी मराठी में पण मराठी में भाकरी। आणि मी या पाण्यावरची भाकरी बनवते। एग्जैक्टली पानी पे कैसे बना रही? बिकॉज कैसे होता है, हम मोस्टली फ्लोअर यूज करते हैं, पीठ टाकून बनवतो ना, मग हे कसं बनवते तू? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हर मेकिंग भाकरी लाईक दिस ऑन वॉटर। हे कशी कोण्या म्हणजे कोळी लोक बनवतात का असं? कोळी लोकांची ऍक्च्युअली। ओ माझं आज मन झालं की आपण ती तशी करावी भाकरी। नेहमी आपली रेग्युलर असते भाकरी, पिठावर थापून करतो आपण, पण आज मी अशी केली, मला अशी जरा करायची हे झाली। पण भाकरी तर आपण नॉनव्हेज सोबत खातो मम्मी, आणि श्रावण चालू है, श्रावण खाली मैं और मम्मी ही मना रहे हैं, भाई और पापा तो नहीं। भाई ऑब्वियसली जिम में नॉन जाता है तो भाई अंडा सब नॉनवेज उसका चल रहा होता है, खावं लागतं ना। और पापा भी नहीं खा रहे। पापा का भी श्रावण है, पापा ने अभी तक कुछ नहीं खाया खाया है। हाँ तो पापा भी है हमारी टीम में, तो सिर्फ भाई ही है जो हमारी टीम में नहीं है। भाकरी तव्याला चिटकून राहू नये म्हणून थोडंसं तेल टाकायचं, मग करपत पण नाही आणि व्यवस्थित शेकली जाते आणि चिटकत नाही। मेन म्हणजे कारण ही पाण्यावरची आहे ना, तर मग चिकटली जाते, मग त्याच्यासाठी ती अशी अलगद सोडावी लागते। ओके, तर ही अशी टाकायची व्यवस्थित, जरा शिकून द्यायची। हो, सो बेसिकली मम्मी ने ये कहा कि अगर ऍक्च्युली हे पीठ मी उकडून घेतलंय पाण्यामध्ये, हाच डबा घेतलाय, हा एक डब्बा पीठ आणि एवढंच पाणी घेतलंय, ते चांगलं बॉईल केलंय आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं, कारण काळणी भाकरी खात नाही, चांगली नाही लागत म्हणून हे मी टाकते। तर काही जण टाकतात, काही जण नाही टाकतात। हमें ऐसे खाना परफेक्ट पसंद है, जैसे कम ज़्यादा हो तो मैं खुद इसमें खाना बनाती हूँ तो उकळून हाँ थोडं चांगली उकळून घ्यायची आणि मग ते पीठ टाकायचं त्याच्यात आणि व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं पीठ, बारीक गॅसवर मंद आचेवर, फास्ट करायचं नाही गॅस। आणि मग उकडून झालं की चांगलं घोटून घ्यायचं, त्याची व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं म्हणजे पातेलं, आणि त्याच्यानंतर मग ते थोडा वेळ गॅस बंद करून झाकून ठेवायचं 5 मिनिटं। झाकून ठेवल्याच्या नंतर मग ते काढायचं। हे बघा माझी भाकरी करपली नाही का, तर तेल लावलं होतं म्हणून अशी व्हाईटच राहिली। मम्मी का भाकरी मोस्टली हम ऐसे नॉनवेज के साथ खाते हैं, लेकिन आज मेरा मन हो गया बनाने तो का। मैंने मम्मी को वही चपाती खाते तो कंटाला आता है, बहुत टाइम से भाकरी बनाई नहीं, चपाती खाने में भी चपाती। तो आज पापा ने टिफिन नहीं लिया है, उनका मीटिंग था तो बोले जल्दी जाना है मुझे, तो बोला आज हम लोग सब बाहर खाने वाले, तो इसलिए मैंने चपाती नहीं बनी तो सोचा भाकरी ही बना दी। आज हो सके तो पापा से भी मिला ही देंगे आपको। तो क्या हुआ कि वो ढक के रख, हाँ झाकून, मराठीत बोलते मी, झाकून ठेवायची आणि मग नंतर 5 मिनिटानंतर काढून असे ताटामध्ये घ्यायचं। हे ताटामध्ये घेऊन गरम गरमच असलं पाहिजे ते पीठ थोडं, आणि ते तांबा किंवा एखादी वाटी घेऊन त्याने थोडं मळायचं, मग जेणेकरून आपला हात भाजणार नाही। मग ते थोडं मळून झालं की थोडं कडकच मळायचं, जास्त नरम नाही मळायचं, मग ही भाकरी होत नाही नरम मळलं की।
करून झाल्यावर मग असे गोळे करायचे आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन आहे ना पीठ मळत राहायचं. थोडं सॉफ्ट करायचं, एकदम पण सॉफ्ट नाही. हे बघा मी आता हे करते. हे बघा छानपैकी स्मेल जो आ रहा है ना भाकरी का, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी खाना खाने बैठती जो वैसे खाना खाने का टाइम भी हो ही गया है. हे बघा असं मला थोडं नरम करून घेतलं ना की हे बघा असं. आणि मग हे असं पाणी लावायचं. असं पाणी लावायचं आणि असं दाबायचं. असं तळव्याने आपले हा जो भाग आहे ना त्याला दाबायचा. विद द पामच बोलतात ना. हाँ, पाम से ऐसे प्रेस करने का. ओके. And here you go. Such a very nice color it got. खाने में तो इतनी मस्त लगती है ना. सॉफ्ट अशी घावण्यासारखी लागते. यस. घावणे पण बनव ना कभी. हाँ बनवेन. तो आपको ऐसे रेसिपी मिलते जाएगी मेरी यूट्यूब चैनल पे. और अगर आपको कुछ ऐसे महाराष्ट्रियन डिशेस का रेसिपी चाहिए रहेगा तो एकदम हम तो एकदम रोज़ ही ऐसे घर में कुछ ना कुछ बनते रहते तो कमेंट करना, हम बना के दे देंगे, बता देंगे कैसे बनाते. अशी करायची. तो ये मम्मी हे काय आहे मला आलंय. हाँ, कोणी दिलं माहित नाही म्हणून मी फोडलं. मला असं वाटतं सुरभी दीदीने दिलंय मला. हाँ, बिकॉज उसने बोला था कि वो गिफ्ट मुझे भेजेगी. तो इसे खोल के देखते हैं. तो सबने मुझे गिफ्ट दिया था पर सुरभि दीदी का पीछे रह गया. तो अभी है हाथ में तो खोल के देखते हैं क्या है क्या नहीं. ओ हाँ, ये हमने डिसाइड किया था कि मुझे ये कलर का ड्रेस चाहिए. सो इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस. उसने मुझे ऐसे ऑप्शन दिए थे. लुक. थैंक यू सो मच सुरभि दी, इफ यू आर वॉचिंग दिस. रियली अप्रिशिएटेड. बहुत पसंद आया. तुझे जब मिलूंगी तो ये ड्रेस पहन के आऊँगी. तो अभी एक का गिफ्ट रिव्यू किया तो सबका ही कर देते हैं क्योंकि वाई नॉट. तो ये जो ड्रेस है ये मुझे मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड जो है रिंकल, उन्होंने दिया है एंड आई जस्ट लव इट. तो बहुत ही प्यारा है. थैंक यू सो मच रिंकल. एंड सेकेंड ये जो टॉप है ये डैड ने मुझे दिया है. डैड से भी मुलाकात आज करवा ही देती हूँ फाइनली. तो थैंक यू सो मच पापा. एंड फिर हाँ, ये जो ग्लास है, ये जो गॉगल्स है मुझे बहुत टाइम से चाहिए था. मैंने ये बर्थडे पे भी पहना है. तो ये मेरी कज़न है रितिका. थैंक यू रितिका फॉर दिस ग्लास एंड फॉर दिस टोट बैग. एंड मुझे ये बैग भी बहुत ज़्यादा कब से चाहिए थी एंड उसने मुझे ये दिया. थैंक यू सो मच रितु. एंड दिस इज़ सम परफ्यूम जो मुझे मेरे दोस्त ने दी थी. थैंक्स शिवम, थैंक यू सो मच. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी स्मेल है इसका. ऑल्सो या दिस बैग ये मुझे मेरे कज़न के ब्रदर इन लॉ ने दिया था. एक बार हम ऐसे बैठे थे उसके घर पे. मैंने ऐसे उसको बोल दिया था कि डूड बैग चाहिए यार, ऐसे एक जिप वाली. सो तब हम ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे तो तब नहीं ले लिया बट इसके बाद में मुझे ये गिफ्ट किया. थैंक यू सो मच ईशान फॉर दिस बैग. और फिर इसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स गिफ्ट्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स एंड और जो मुझे पसंद है उसने वो मुझे दे दिए. सो थैंक यू. आधे ख़त्म कर दिए मैंने. सो थैंक यू सो मच ईशान फॉर ऑल दिस गिफ्ट्स. तो ये है M&M का डब्बा. स्पॉन्सर तो नहीं है हमें बट ये मुझे दिया है अक्की भाई ने जो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे भाई मानती हूँ. तो उसने मुझे ये M&M का डब्बा इसलिए दिया क्योंकि मुझे M&M बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है. तो उसने मतलब पूरा ऐसे स्टॉक ही लगा दिया. सो थैंक यू सो मच अक्की भाई फॉर द M&Ms. ऑल्सो मुझे ये पॉकेट मिला है मेरे फेवरेट राजू काका से जो है मेरे पापा के सगे छोटे भाई. तो उन्होंने मुझे ये दिया है एंड मैंने एक्चुअली देखा नहीं है, मेरी मॉम ने देखा है बट इस मनी से मैं लूँगी अपने लिए शूज़. मैंने उनको बोल के ही रखा है कि मैं शूज़ लूँगी. सो या एंड ये चॉकलेट मुझे दिया है भाई के दोस्त ने, रोहित ने. सो थैंक यू सो मच रोहित फॉर दिस चॉकलेट. मतलब पूरा डायबिटीज़ होने ही वाला है मुझे क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स मुझे मिले हैं. सो या
शिरो इज इन अ स्लीप आई गेस. हाय शिरो. झोपून उठला. खाल्लं काय नाही काय. शीरो है बहुत ज़्यादा नींद में है. शीरो का टाइमिंग एक्चुअली ये सोने का ही है, तो सुबह जल्दी उठता है और पूरे घर को उठाता है, फिर खुद दोपहर को सो जाता है. इस घर में सबसे ज़्यादा अभी हमारी जो क्या बोलते हैं उसे, थंडर जो छीना है वो शीरो ने ही छीना है. अभी बज रहे 6. मैंने मेरी दोस्त को बोला था कि दोपहर को ही मिलते, बट उसे भी थोड़ा काम था, फिर मुझे भी थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सो लिया. तो अभी उठ के सबसे पहले हम खाएंगे मैगी, क्योंकि बहुत भूख लगी है. फिर रेडी होके थोड़ा मंदिर जाएंगे, फिर मैं अपने दोस्त से आपको मिला देती हूँ. रेडी हो चुके हैं हम और हमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, बट कोई नहीं. तो बेस्ट फ्रेंड के घर पे मैं आ गई हूँ, तो अभी मैं उसको मिलाती हूँ आज के दिन. हाँ, तो ये श्रेया, इसको आपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा, पर अगर नहीं देखा होगा तो ये ना ही मेरी गलती है ना आपकी गलती है, ये गलती इसकी है क्योंकि ये ज़्यादा, देखो अभी भी नहीं आती है, ये अभी भी नहीं आ रही है ये ब्लॉग में, बिकॉज हाँ थोड़ा कैमरा से हाँ इतना अच्छा दोस्ती हुआ नहीं है उसका. तो हम धीरे धीरे हो जाएगा. तो हमको पता था कि हम मिले कैसे. सबसे पहले हमें जाना है मंदिर, क्योंकि बहुत लेट हुआ है इसके वजह से. ठीक है, थोड़ा सा मिला. आशु बाय द वे, हर्षिता बाय द वे श्रेया की सगी छोटी बहन है. लाइटिंग के लिए सॉरी पहले ही बोल रहे हैं हम, पर बहुत मज़ा आया. आई गेस श्रेया ये मैंगलोरियन टेम्पल है. या सो ऐसे 2 मिनट के लिए मैंगलोर आ गए हैं हम. तो आई थिंक तुझे पता ही नहीं रहेगा ज़्यादा. नहीं, मुझे एक्चुअली इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में. ज़्यादा ये मेरी मम्मी बता पाएगी हाँ. इन डिटेल, बट हम ऐसे बोल सकते हैं कि दुर्गा परमेश्वरी लाइक देवी का मंदिर है. एंड हैज़ आज नागपंचमी है, एंड मैंगलोर में नाग भगवान को ज़्यादा ये करते हैं, हम लोग मानते हैं. हाँ, तो इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे आए थे. सो हाँ, हमें बताना था कि हम मिले कैसे. तो ये हम फिलहाल मैकडोनल्ड्स में बैठे, और ये जो मॉल है यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं, और एक्चुअली हम दोनों एक ही स्कूल में हैं, स्कूल में थे एक्चुअली. 3rd स्टैंडर्ड में अपन एक ही क्लास में भी क्लासमेट्स थे. हाँ, क्लासमेट्स भी थे. छोटे छोटे से. हाँ. तो एक बार हुआ क्या, मैं थोड़े से सैड मूड में थी, बिकॉज ऑब्वियसली टीनेज शिट एंड ऑल. तो फिर मैं रो रही थी यहाँ पे नीचे स्टेयरकेस से. मैं आपको बताऊँगी अगर मुझे बताने का मौका मिला तो. एंड फिर श्रेया आई, एंड श्रेया वॉज लाइक रो क्यों रही है ब्रो, क्या हो गया. तो मैंने हक कर दिया. हाँ, शी एक्चुअली हग मी, और वो मैं रो रही थी, तो मुझे एंड बेस्ट पार्ट इज मैंने उसको अपना इसका शेम्बूट साफ करने में अपना टी-शर्ट दिया. या और मैंने बेशर्म साफ भी कर लिया क्योंकि मैं दुख में थी. ठीक है, फिर मैंने कहा, मतलब मेरा जो बैक स्टोरी है, जो चल रहा था मेरे साथ, मैंने उसको एक्सप्लेन किया. तो वो एक्सप्लेन करते 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 हम दोस्त बन गए. मतलब फिर रिमेंबर वो आंटी अचानक से आके देखो कंसोल लाइक इथे परिस्थिती काय आणि तुम्ही काय करताय, ऐसा हो गया था हम लोगों का. फिर टिल दिस डेट वी हैव नो आइडिया वो कौन थे. एग्जैक्टली हमने हमारी क्लास, मतलब जो क्लासेस में मैम है उन्हें भी पूछा कि है क्या कोई ऐसी, कोई पता ही नहीं. ऐसे रैंडमली आके बोला कि अरे कोई नहीं, बाड़ा हो जाए, सगळं ठीक हो जाए. ठीक तो हो गया, थोड़ा टाइम लग गया ठीक होने में, पर हो गया ठीक. तो ऐसे, और आज हम मिले हैं. आज तो है नाग पंचमी. स्पेंडिंग नाग पंचमी विद नॉट सो नाग फ्रेंड्स. तो विश किया गया दोस्तों को. तो अभी हम हैं मैकडोनल्ड्स में, हम थोड़ा खाएंगे. वैसे तो घर पे है खाना, बट हमें मूड आया कि फ्रेंच फ्राइज हमें कैसे कि गाली खाने की ज़्यादा आदत है. हाँ, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं ऑर्डर किया, खाली फ्रेंच फ्राइज खाएंगे. फिर अगर लेट हो गया तो गाली भी खाना है, फिर खाना भी खाना है, इसलिए थोड़ा सा कम खाएंगे. तुझे पता है वो अपनी स्कूल वाली बात, एक्चुअली सीन कैसे होता था. हम एक्चुअली बचपन से एक दूसरे के क्लासेस में नहीं थे. हमारी एक्चुअल फ्रेंडशिप ऐसी हुई थी कि हम दोनों
लेट आते थे स्कूल में, और हमको हमारे एक सर है पीटी सर, वो हमें पूरे स्कूल के राउंड 10 राउंड मारने बोलते थे। और ये शानी है एक तो स्पोर्ट्स में, कौन सा स्पोर्ट्स बता दे। कराटे खेलती थी मैं स्कूल पर के लिए। मैं 10th में गई तब जाके मैंने 10th 9th में मैंने फुटबॉल ज्वाइन किया था। तो तब अगर तो हमारे लिए थोड़ा ठीक, मतलब हम तो मतलब मैं तो कुछ नहीं, पर इसको छूट मिल जाती थी सर से, क्योंकि बचपन से उस इसमें थी। तो वैसे करके हमारी फ्रेंडशिप हुई। वो तो मतलब मेन ये था। और कैसे होता था ना, उस टाइम पे हम इतना बात नहीं करते थे, बट स्टिल हाँ। आते ही इसके मुंह पे ऐसी स्माइल आ हाँ, जाती थी ना। क्योंकि कैसे होता था, और हमारे साथ एक और फ्रेंड थी अदिति। हाँ। हाँ, तो वो भी लेट होती थी, हम तीनों ऐसे लेट होते थे, पर हम दोनों ऐसे पर्सनली एकदम जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो कैसे होता था, मैं अगर लेट आती थी तो मैं ऐसे सोचती थी यार, और मुझे तब तक इसका नाम भी नहीं पता था। बस हम मेरा येलो हाउस होता था और इसका ग्रीन हाउस, और अदिति का भी ग्रीन हाउस है, Yellow house। सॉरी येलो, डैम। ऐसे 4 हाउस थे हमारे, येलो ग्रीन ब्लू रेड। हाँ, तो फिर मैं ऐसे सोच रही थी यार वो ग्रीन हाउस वाली लड़की क्यों गई है यार, मुझे ऐसे शर्म आ रहा है यार, मैं अकेले लेट आ मैं गई। बेशरम थी, मेरे में से रोज का था, वो रोज लेट जाता था। हाँ, एक तो हम रहते यही है, पर हमको होना है लेट, सबसे ज़्यादा लेट हम ही आते थे। तो ये दिस वॉज द फन फैक्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप। तो बहुत मतलब बहुत बेस्ट मोमेंट्स हमारे, हमने झगड़े भी उतने किए, हमने मस्ती भी उतनी की है, कांड तो मतलब बता नहीं सकते, ऐसे कांड किए हम। डिसोन हो जाएंगे, ये खाना पड़ेगा हमें। हाँ, तो इसीलिए तो अभी हमें और खाने हैं फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि हम बार बार नहीं आते खाने यार इतना फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल। तो सोचा कि एक बार महंगा ही लेते तो क्या ही हो जाएगा ज़्यादा। तो अभी हमने 2 फ्राइज 5 मिनट में खत्म हाँ, किया। भूख तो लगी है, 9:30 बजने आ रहे हैं, मतलब घर पे है खाना, बट स्टिल यार हम मतलब रोज ही मिलते हैं वैसे तो, पर फ्रेंच फ्राइज खाने रोज नहीं मिलते, तो इसलिए सोचा। यूजुअली हम मोमोज के लिए मिलते हैं। हाँ, एक्चुअली अभी मोमोज का ही प्लान था, पर वो बहुत मतलब दूर है, तो सोचा कि आज फ्रेंच फ्राइज पे भगा लेते हैं। और वहाँ पे इतना शांति नहीं होता, हाँ, जहाँ जाके पीस होता है। हाँ। तो ये है मेरे पापा से मुलाकात हुई नहीं थी बर्थडे के दिन। तो पापा एक्चुअली ऑफिस अब भी आए, कभी आए अभी जस्ट। हाँ, तो अभी शीरो को लेके वॉक पे लेके जा रहे हैं। से भी मुलाकात मैं आपको अभी करवाती हूँ। वो जस्ट आया है ऑफिस से, तो मैंने उसको बोला कि 2 मिनट दे दे यार अपने, फिर चले जा फ्रेश होने। तो ये है मेरा भाई। हेलो। सो मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है। बेसिकली हमारा जो छोटा कोलैबोरेशन छोटा सा कोलैब है हम लोगों का। तो डू फॉलो मी ऑन एस्थेटिक व्लॉग्स, प्लीज गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज सपोर्ट माय लिटिल सिस्टर इन हर व्लॉग्स। हम तो दिखते रहेंगे ही व्लॉग्स में, Yes, और definitely. उसके चैनल पे भी दिखते रहेंगे, हमारे चैनल पे भी दिखते रहेंगे। सो होप योर यूट्यूब जर्नी गोज अमेजिंग, कीप एंटरटेनिंग पीपल लाइक यू ऑलवेज डू। पीस आउट। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ऐसे ही प्यार कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगे या बुरी लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ मेरी मिस्टेक्स आई कैन इम्प्रूव इट। तो मुझे बहुत खुशी होगी आप अगर मुझे बता देंगे तो। और सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड ऐसे ही बहुत सारे प्यार कीजिएगा, एंड नए ब्लॉग्स आते रहेंगे।